मेल ज़्यादा आते हैं या फीमेल ज़्यादा आती हैं टैटूज बनवाने? मैक्सिमम लेवल ही है, फीमेल्स मेल्स का इक्वल है। इक्वल्स है। ख़वातीन ज़्यादातर किस बॉडी पार्ट पे बनवाती हैं? सम टाइम प्राइवेसी पार्ट पर भी बनवा लेती हैं, ठीक है ना। जिसने टैटू बनवाया है वो इससे जान छुड़वाना चाहे, लेजर से टैटू को रिमूव करना कोई मुश्किल नहीं है। मोस्टली पहले तो हमारे मुल्क में यही ट्रेंड था, उसका नाम लिखवा लिया, उसका लिखवा लिया। उसका किसका? मतलब उसका किसका कोई स्पेशल भी हो सकता है यार। भाई ये किसका नाम लिखवा रहे हैं? ये मैं अपनी वाइफ का नाम लिखवा रहा अरे वाह, ये तो बीवी का नाम लिखवा रहे हैं। अभी होने वाली है। होने वाली है? हूँ। हाँ जी। गर्लफ्रेंड हुई ना फिर तो। कभी ब्रेकअप हो जाए तो फिर क्या करते हैं आप? फिर कवर अप करते हैं। किस तरह, मतलब? काफ़ी कस्टमर इस तरह आते हैं जो नाम लिखवा लेते हैं चेस्ट पे मोस्टली। फिज़ा उसने लिखवाया हुआ था चेस्ट पे, अब वो गायब करके ऊपर तुबा का हक आ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, आज एक बड़ी ही मुनफरिद स्टोरी के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हुए हैं। इस वक्त मौजूद हैं एक टैटू स्टूडियो में और आप देख सकते हैं मेरे साथ एक टैटू आर्टिस्ट मौजूद हैं जो एक भाई के हाथ पे टैटू बना रहे हैं। आज के प्रोग्राम में भाई से जानेंगे कि हमने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस के जिस्म पे तो हमने अक्सर टैटू देखा और ये यूरोप में ट्रेंड बहुत ज़्यादा आम है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड कब से आम हो गया और यहाँ पर बाकायदा स्टूडियोज़ बने हुए हैं जहाँ पर आप जाके बाकायदा तौर पर किसी भी किस्म का टैटू, किसी भी किस्म का नाम अपने जिस्म पे लिखवा सकते हैं। इसकी क्या मामला था, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कितने में एक टैटू बन जाता है, क्या मामला था, भाई से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर नाम है सर मेरा। उमैर भाई, कब से बना रहे हैं ये टैटूज़ वगैरह? सर मुझे मैक्सिमम 5 साल हो गए हैं इस फील्ड में। अब तो आप कारीगर हो गए होंगे। जी ऑफकोर्सली पहले से ही कारीगर थे जब शुरू किया था, क्योंकि ये काम होता ही एज अ प्रोफेशनल ही है। अगर हम लोकल लेवल पे करते हैं तो वो तो फिर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात होती है। सर ये आपने कोई सीखा है या ये कहाँ से, मतलब ये हुनर आया कहाँ से आपके पास? सर मैं एक्चुअली शुरू से ही आर्ट के रिलेटिव शौक रखता था, तो मैं इसके अलावा भी काफ़ी आर्ट्स कर लेता था, जिस तरह एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग हो गई, लाइक वॉल आर्ट हो गई, कुछ इस तरह के। मगर रिसेंटली फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये रेफरेंस किया था, वो फ्रॉम यूके होते हैं, तो उन्होंने मुझे इसके रिलेटिव गाइड किया था कि ये टैटूज़ एक बड़ी अच्छी फील्ड है एज अ प्रोफेशनल लेवल पर। तब मैंने इस चीज़ को जाके सीखा था। हमने अक्सर देखा है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं उनके जिस्म पे हाथ पे टैटूज़ बने हुए और बहुत से जो रेसलर्स होते हैं उनके जिस्म पे टैटूज़ बने हुए देखे हैं और यूरोप में भी अक्सर ये ट्रेंड आम है। पाकिस्तान में कब से ये ट्रेंड और किस तादाद में लोग आते हैं टैटूज़ बनवाने? सर पाकिस्तान में वैसे तो ये 9-10 साल से बन रहे हैं, मगर मैंने जो देखा है ना, अब मैक्सिमम 3-4 साल हो गए हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका हुआ है फैशन। अब काफ़ी मतलब लोगों में इस चीज़ का ट्रेंड आ चुका हुआ है। अच्छा, मेल ज़्यादा आते हैं या फीमेल ज़्यादा आती हैं टैटूज़ बनवाने? मैक्सिमम लेवल ही है, फीमेल्स मेल्स का अच्छा, इक्वल है। इक्वल्स है। जिस तादाद में मेल्स आते हैं उसी तादाद में फीमेल्स भी। तादाद में फीमेल्स भी आती हैं। किस उम्र के जो लोग हैं आपके पास आते हैं ज़्यादातर टैटूज़? ज़्यादातर जो आते हैं सर वो मैक्सिमम 35 ईयर तक तो नॉर्मली आ ही जाते हैं। मगर मेरे 2-3 कस्टमर ऐसे हैं जिनकी एज किसी की 40 प्लस है, किसी की 65 भी है। अच्छा। यस। और छोटी से छोटी उम्र? छोटी से छोटी उम्र सर हमारी यही कोशिश होती है कि 18 साल से ज़्यादा के किया जाए, क्योंकि वो 18 से जो नीचे होता है ना, वो फिर ज़रा अनप्रोफेशनल बच्चा होता है, तो इसी वजह से उनका हम कम ही करते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो टैटूज़ होते हैं हमने सुना है कि ये परमानेंट होते हैं। ये अगर कोई शख्स कभी जो जिसने टैटू बनवाया है वो इससे जान छुड़वाना चाहे, वो अब नहीं मज़ीद उस टैटू को अपने जिस्म पे रखना चाहे, तो फिर क्या किया जाता है? अब तो सर बहुत प्रोफेशनली दौर है, अब तो रिमूव करना भी इसको कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे लाहौर में इतने ज़्यादा स्किन डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट, जो आपके इस टैटूज़ को लेज़र कर देते हैं। लेज़र से टैटू को रिमूव करना कोई मुश्किल नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट उनका होता है जो मोस्टली अनप्रोफेशनल लोगों से टैटूज़ बनवा लेते हैं और उनके पास कोई चीज़ ब्रांडेड नहीं होती, इसकी नीडल्स वगैरह, इंक वगैरह, ये बहुत मैटर करती हैं। मैंने सुना है कि जो कलरफुल जो स्याही यूज़ की जाती है वो अक्सर जो है वो स्किन एलर्जी कर देती है। नहीं सर, एलर्जी नहीं करती किसी किस्म की भी। एक्चुअली वो डिपेंड करता है ना इंक के ब्रांड पे, इंक कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक आपने देखा होगा पाकिस्तान में लोकल, जिस तरह आपके दाता दरबार के पास, ठीक है ना, वो इंडियन सुरमा होता है, उस सुरमे को उन्होंने बनाया होता है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। आपको साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा मसले हो सकते हैं, ठीक है ना, खुदा ना खास्ता कैंसर भी हो सकता है उस चीज़ से। और हमारी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ये आप देख रहे होंगे, ये भी है, ये भी ब्रांड की है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई
कि जो लोकल हो अनप्रोफेशनल हो, ये सारी इंपोर्टेड होती हैं। अच्छा, आपने बताया कि 18 साल से ऊपर आप जो लोग आते हैं उनको टैटूज़ की ये सर्विसेज फ्राहम करते हैं। किस तरह के यहाँ पे पाकिस्तान में लोग टैटूज़ बनवाते हैं, ख़ासतौर पे लड़के किस तरह के बनवाते हैं और लड़कियाँ किस तरह की बनवाती हैं? मोस्टली पहले तो हमारे मुल्क में यही ट्रेंड था, उसका नाम लिखवा लिया, उसका लिखवा लिया। उसका किसका? मतलब उसका किसका, कोई स्पेशल भी हो सकता है यार। समवन स्पेशल का नाम? यस, समवन स्पेशल, जैसे कि ये। अच्छा, ये भाई ये किसका नाम लिखवा रहे हैं? ये मैं अपनी वाइफ का नाम लिखवा रहा अरे वाह, ये तो बीवी का नाम लिखवा रहे हैं ना। अभी होने वाली है। अच्छा, होने वाली है? हूँ। हाँ जी। अच्छा, गर्लफ्रेंड हुई ना फिर तो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है जी? मैरी। मैरी। चले जी, ये मैरी साहिबा का नाम लिखवा रहे हैं भाई। तो फिर ऐसे ही साथ साथ फिर लोग डिज़ाइनों की तरफ भी आ गए। फिर जो समटाइम जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको तो काफ़ी टैटूज़ के सिंबल्स का मीनिंग पता होता है, ठीक है ना, जैसे कि ये काफ़ी लगे हुए हैं इधर सिंबल्स ना, तो फिर वो लोग सिंबल्स बनवाते लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत से जो लड़के लड़कियां आते होंगे अपने लवर का नाम लिखवा लेते हैं और फिर कभी ब्रेकअप हो जाए तो फिर क्या करते हैं आप? फिर कवर अप करते हैं। किस तरह, मतलब कोई स्टोरी? वो कवर अप सीन ये होता है कि फिर ना, जिस तरह अब ये नाम लिखा गया है इसके ऊपर हमको इस तरह का टैटूज बना देंगे जिससे ये कवर हो जाएगा। अगर वो रिमूव करवाना चाहेगा तो वो स्किन का वो क्या स्टोरी बता रहे थे, वो तूबा शुबा, वो क्या था? वो सारा, वो जाहिर सी बात है, भाई ने मैरी लिखवाया है। अभी तो शादी होनी है ना, अल्लाह शादी करे यार तुम्हारी। अगर 19-20 होती है कोई इस तरह की कोई कहानी शेयर करें ना हमारे। बात है कोई, जिस तरह अब ये भाई ने लिखवा लिया, काफ़ी कस्टमर इस तरह आते हैं जो नाम लिखवा लेते हैं चेस्ट पे मोस्टली, ठीक है ना, कोई भी नाम लिखा हो जिसको बाद में कवर अप किया। अब जिस तरह मैंने आज एक कस्टमर का करना है, उसका नाम था फिजा, उसने लिखवाया हुआ था चेस्ट पे। अब वो गायब करके ऊपर तुबा का हक आ गया है। अच्छा जी, ऐसे सीन आते रहते हैं ना। खवातीन को भी इस तरह के मसले पेश आते हैं यस, काफ़ी कि कोई बूटा लिखा लिया तो बाद जो फिर बूटे जो बूटा ताजा फीका वो फिर कवर अप हो जाते हैं ना सारे, इस तरह का मैटर चलते रहते हैं। मुझे बताएं कि ज़्यादातर किस बॉडी पार्ट पे आप जो हैं टैटू बनाते हैं? सर मोस्टली पहले तो होता था कि हाथ पे लिख लिया, बाजू पे बना लिया, नेक पे बना लिया, मगर अब मैं आपको बता रहा हूँ इतना कुछ ट्रेंड फैशन हो चुका हुआ है कि अब तो सर नॉर्मल हो गया हुआ है किसी भी पार्ट पे टैटू बनाना, ठीक है ना। लोग पाँव पे, एंकल पे, बेली पे, ठीक है ना, बैक शोल्डर पे, बैक बोन पे, कोई इस तरह का इशू नहीं रह गया हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा भी एक प्रोफेशनली वर्क है, तो हमें भी अब मोस्टली पहले क्लाइंट्स डरते थे प्राइवेसी से, तो मगर हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एज अ प्रोफेशनली काम है ये। अच्छा, आपने सिर्फ पाकिस्तान में ही काम करते हैं या बाहर भी? क्योंकि बाहर इसकी बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान में तो बाहर टैटूज इतने आम नहीं है और इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता। आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक काम करते हैं या किसी बैरून मुल्क भी जाके काम कर चुके हैं? सर नहीं, मैं तो फ़िलहाल पाकिस्तान में ही कर रहा हूँ, मगर मेरा प्लान हुआ था, मगर तब कोविड आ गया, कोविड की वजह से फिर प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है ना। बाहर तो सीन ये है कि सर बाहर तो एक आर्टिस्ट की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, उसकी बहुत वैल्यू है पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर 10 लोगों को टैटूज़ के बारे में पता होता है, कोई इसको अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है, हर इंसान की एक अपनी राय होती है। ये जो टैटू बनाते हैं इसमें क्या क्या जो सामान है इस्तेमाल होता है वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। ये आप देख सकते हैं, ये ना एक नीडल्स है, ये डिस्पोजेबल होती है, ठीक है। इसके पीछे इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह हर चीज़ मेंशन होती है, ठीक है ना। ये हर कस्टमर के लिए एक स्पेशल यूज़ की जाती है, ठीक है। और एक टैटू में एक नीडल इस्तेमाल होती है? एक टैटू में 2-3 भी इस्तेमाल हो सकती है, वो डिपेंड करता है ना डिज़ाइन किस कितना बड़ा टैटू है? यस, डिपेंड करता है डिज़ाइन पे। और इसके अलावा, नीडल के अलावा? और नीडल्स के अलावा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंक के ना कप होते हैं स्पेशल, ठीक है। ये डिस्पोजेबल कप होते हैं, ये कप्स होते हैं, ठीक है। इनमें इंक स्पेशल भरी जाती है। ये सारा कुछ एक कस्टमर पे यूज़ होने के बाद उसको वेस्ट कर दिया जाता है। वो जो मशीन होती है जिसके साथ इंजेक्ट किया जाता है वो कहाँ पे? जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसमें हमने नीडल्स लगा दी हुई है, ये देख सकते हैं, ये इसकी नीडल्स है, ठीक है। ये डिस्पोजेबल हमने नीडल इस पर लगा दी हुई है। और ये क्या बिजली से काम करता है? यस, इसकी सप्लाई होती है प्रॉपर पावर। कितनी देर में एक टैटू बन जाता है जितना ये आप बना रहे हैं? जिस तरह ये मैक्सिमम टैटूज है, ये 20 मिनट्स में टैटूज क्लियर हो जाएगा। और इनका जो वो स्वेलिंग है वो कितनी देर में क्लियर होगा? स्वेलिंग मैक्सिमम जो नॉर्मली स्वेलिंग आपको इस पे नज़र आएगी वो मैक्सिमम 1 डेज में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका ना 1 वीक का हीलिंग प्रोसीजर होता है जो आपने मोस्टली लाजमी करना होता है, ठीक है, जिसमें पॉलीफेक्स वगैरह या कोई वैसलीन वगैरह माइनर सी इसके ऊपर शाइन देते रहना होता है दिन में 2 टाइम। पाकिस्तानियों को जब आप टैटूज बनाते हैं उनके क्या क्या मसाइल होते हैं कि किसी को देखना जाए, घर वालों को ना पता लग जाए, इस तरह के मसाइल लेके आते हैं लोग आपको? हाँ, ऐसे भी कस्टमर आते हैं जो कहते हैं यार ऐसी जगह पे बनाना है जो नज़र ना आए, जो उसी जगह जहाँ नजर ना आए। यस, वो चेस्ट कह सकते हैं, यस चेस्ट हो जाता है, कोई शोल्डर पे बनवा लेता है, कोई हाफ स्लीव से ऊपर बनवा लेता है, इस तरह के सीन्स भी होते हैं। ऐसा हुआ किसी को टैटू बना के भेजा हो फिर उसकी वालदा आई हो डंडे समेत के अंदर टैटू मुका?
नहीं ऐसा तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि हम इस चीज़ का पहले ही ख्याल करते हैं। हमें भी पता है कि जो अनमच्योर कोई लो लेवल एज का आ रहा है, जिस तरह 15 हो गया 14, तो हमें खुद पता है कि वो भाई गलत कर रहा है, तो उसको हम पहले बता देते हैं कि भाई अपने घर वालों किसी को लेके आ साथ। बड़े से बड़ा टैटू कितना बनाया? क्योंकि हमने बहुत से अदाकाराओं को और रेसलर्स को देखा, उनकी पूरी पूरी जो बॉडी है उस पर टैटू बने होते हैं। तो आपने अभी तक बड़े से बड़ा टैटू कितना बनाया हुआ है? एक्चुअली टैटूज तो मैंने बनाया हुआ है। मैंने हाफ स्लीव जिसकी बनाई थी उनकी एज थी 64 ईयर। अच्छा। हाँ जी, वो भी उन्होंने एक आर्टिस्ट से ख़राब करवा ली थी, फिर उसको मैंने रिफ़िल कराया, उसको रिकवर किया, तो मैंने उनको पूरी यहाँ से यहाँ तक बाजू बना के दी थी। वो भी मुझे 2 सेक्शन लगे थे, ठीक है, क्योंकि इसका सेक्शन का होता है ना कि उसकी स्किन स्वेलिंग ज़्यादा ना हो जाए, उसको पेन एक्स्ट्रा ना हो रही हो, इन चीज़ों का भी काफ़ी ख्याल रखा। काफ़ी पेनफुल होता है? नहीं, इतना पेनफुल नहीं होता, मतलब जितना हम लोग अक्सर एक दूसरे को कह देते हैं ये पेन होनी है, वो सीन नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप बनवा रहे हैं तो आप इसको बनवा सकते हैं। ख़वातीन ज़्यादातर किस बॉडी पार्ट्स पे बनवाती हैं? ख़वातीन ज़्यादातर बाजू वगैरह पर हो गया, पाँव एंकल पर हो गया, ठीक है ना, और कॉलर बोन पर हो गया, समटाइम प्राइवेसी पार्ट पर भी बनवा लेती हैं, ठीक है ना। आप बता रहे ऑपरेट वगैरह हुआ हो तो उसको भी कवर किया जाता है? यस, ऑपरेट वगैरह जिस तरह हो गया, उसका स्कार होता है, ठीक है ना, तो वो काफ़ी समटाइम लेडीज़ परेशान होती हैं इस चीज़ से ना, तो सर्जरी के बाद भी वो निशान रह जाता है, तो वो ये होता है फिर टैटूज में वो आपका प्रॉपर कवर हो जाता है। यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं जो अभी टैटू बनवाने आए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार भाई, क्या बनवाने लगे हैं? ये है रोज है, ये बनवा रहा हूँ। घर वालों से पूछ के आए हैं? परमिशन है। ये ना हो कि बाद में आपके वालिद आए हों इनके पास। नहीं नहीं, पहले भी बना चुका हूँ। अच्छा, ये भी आपने टैटू बनाया हुआ है? सर ये आप सिर्फ इन्हें ही बनाते हैं, अपने ग्राहकों को ही बनाते हैं या खुद भी बनाया हुआ है? नहीं, ये मेरे बने हुए हैं, ये मतलब प्रैक्टिस की हुई थी ना, जब हम इस चीज़ को सीखते थे तो प्रैक्टिस से करते थे ना। आप अपने हाथ पे प्रैक्टिस करते हैं? प्रोफेशनल नहीं है, अपने हाथ पे प्रैक्टिस? यस, ज़रूरी है ना सर, अपने पे करेंगे तो किसी पे करेंगे ना। अपने कहीं और तो नहीं बनाया हुआ जो भी को दिख ना पा रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं बनाया हुआ। अच्छा यार, ये क्या कहते हैं, ये क्या ज़रूरी क्यों है, मतलब क्यों बनाते हैं, क्या इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है इसकी? रीज़न तो कुछ भी नहीं है, बस अपने शौक के लिए ही। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, खुद पे बनना अच्छा लगता है। ये आपने कब बनवाया था? ये मुझे हो गए हैं 6 मंथ हो गए हैं तकरीबन। सही। तो किसी ने कोई इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन घर वालों की तरफ से? कोई मसला नहीं, उन्होंने कहा अब आपकी लाइफ है, जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं, भाभी शाबी का ना लिखवाना कह रहे अक्सर ज़्यादातर वही आते हैं। नहीं। नहीं, वो सारा चक्कर नहीं आया। नहीं। चले नाजरीन, यहाँ पे ये अभी टैटू बनने लगा और ये भाई के हाथ में बाकायदा फ्लावर बनने लगा। ये क्या ब्लैक एंड वाइट बनेगा या कलरफुल बनेगा? ये ब्लैक एंड ग्रे में बनेगा, रियलिस्टिक फ्लावर होगा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त एक टैटू स्टूडियो में मौजूद थे और यहाँ पे बाकायदा तौर पे ये टैटू बनाने भी लगे हैं। उसके भी जो शॉट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे भाई बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि यहाँ पे इनके जो क्लाइंट्स हैं उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं जिनमें इन्होंने उनके जो टैटूज़ बनाए हुए हैं, और ये जो टैटू बनाएंगे उसके भी जो शॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। भाई का कहना ये था कि अब जो है ये परमानेंट नौयत के टैटूज़ नहीं होते। अगर आप कभी भी चाहें कि आप अपने टैटू को रिमूव करवाना चाहते हैं तो लेज़र के थ्रू बहुत से स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपका जो टैटू है उसको रिमूव भी कर देते हैं। 5500 से ये टैटू का आगाज़ होता है और ये 2 लाख तक भी जाता है। इन्होंने बताया कि जो लोग ये सड़कों में बैठे होते हैं और लोकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो जो है बीमारियों का बायस बनते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारी तमाम चीज़ें बड़ी डिस्पोजेबल होती हैं। जो भी कस्टमर आता है उसके लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल के बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।